एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तानसीरो उस राक्षस के थ्रेड को डॉज कर रहा होता है और तभी वो राक्षस सोचता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा समझदार है। और जैसे ही तानजीरो उसके थ्रेड को काटने के लिए आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं तानजीरो की तलवार टूट जाती है और उसकी थ्रेड सीधा उसके मुंह पर आके लगती है। और इधर इनोसुके गियो की ताकत देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि मैंने इतने ताकतवर डेमन स्लेयर को कभी नहीं देखा। और वो गियो को कहता है, रुको, तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। अगर मैं तुम्हें हरा सका तो मैं सबसे ताकतवर होऊंगा। पर गियो कहता है, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है, जाओ जाकर थोड़ी और ट्रेनिंग करो। जिसे सुनकर इनोसुके को बहुत गुस्सा आ जाता है और गियो कहता है कि ये उन 12 किजुकी में से नहीं है और तुम इसे भी नहीं हरा पाए और ना ही तुम बता पाए कि ये 12 किजुकी में से है या नहीं। तब इनोसुके कहता है, मैं बस तानजीरो के कहे हुए शब्द रिपीट कर रहा था। और तब गियो इनोसुके को पेड़ के साथ बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। और इस ओर हम देखते हैं शिनोबु ज़ेनित्सु को उस स्पाइडर के जहर का एंटीडोट देती है और उसे कहती है, तुमने अपनी ब्रीथिंग को स्लो डाउन करके बहुत अच्छा काम किया है, नहीं तो तुम अब तक स्पाइडर बन चुके होते। और ज़ेनित्सु बेहोश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ तानजीरो सोच रहा होता है कि इस राक्षस की थ्रेड कितनी मजबूत है जिसने मेरी तलवार तक को काट दिया। इसकी थ्रेड्स तो पहले वाले राक्षस के शरीर से भी मजबूत है जिसकी बॉडी को मेरा ब्लेड नहीं काट पा रहा था। उरोकोडाकी और हैगेनेस का मुझे माफ करना, मैंने अपने इनएक्सपीरियंस से अपनी तलवार तोड़ दी। और तब हम देखते हैं तानजीरो अपनी टूटी हुई तलवार से ही उस राक्षस पर हमला कर देता है और कहता है कि अगर मैं इस तलवार से उसकी थ्रेड्स नहीं काट सकता तो मैं सीधा उसका सिर काटूंगा। मुझे बस उसके क्लोज जाना होगा, पर ये थ्रेड्स मुझे उस तक पहुंचने नहीं दे रहे। और तब हम देखते हैं कि वो राक्षस अपनी थ्रेड से तानजीरो पर हमला कर देता है, पर तभी नेजुको सही टाइम पर आकर उस हमले को अपने ऊपर ले लेती है, जिसे देखकर तानजीरो और वो राक्षस दोनों हैरान हो जाते हैं। और इस और हम देखते हैं कि वो राक्षस बहुत शौक होकर तानजीरो से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी बहन है। तो तानजीरो कहता है, और तुम्हें क्या लग रहा है। और तानजीरो उसके खून को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और तब उस राक्षस को समझ आता है कि असली बॉन्ड क्या होता है और वो कहता है, मैं ऐसा ही एक बॉन्ड चाहता हूँ, ये अब से मेरी है। और तभी उस राक्षस की सिस्टर कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। पर तभी वो राक्षस अपने थ्रेड से उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है, तुम में से किसी ने भी मेरे लिए ऐसा कभी नहीं किया। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ना मारूं, जो भी इस माउंटेन पर आया है उनको खत्म कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और वो राक्षस तानजीरो को कहता है कि अगर तुम अपनी बहन मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। पर तानजीरो कहता है, इसका क्या मतलब है। तब वो राक्षस कहता है, अब से तुम्हारी बहन मेरी बहन होगी। तब तानजीरो कहता है कि नेजुको कोई चीज नहीं है, उसके अंदर फीलिंग्स है और वो कभी भी तुम्हारी बहन नहीं बनेगी। तब वो राक्षस कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे डरा धमकाकर अपने पास रख लूंगा। तब तानजीरो कहता है, किसी को डर के दम पर रखने से फैमिली का बॉन्ड नहीं बनता। जब तक तुम ये नहीं समझ लेते तब तक तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। तब तानजीरो कहता है, मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तब वो राक्षस कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम 12 किजुकी के मेंबर को मार सकते हो। तब तानजीरो सोचता है, इसकी ताकत सच में बहुत ज्यादा है, अगर मैं इसकी थ्रेड ही नहीं काट पाया तो इसका सिर काटना तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा। तब वो राक्षस कहता है कि तुम सच में लगता है तुम मुझे हरा पाओगे। और तभी वो अपनी थ्रेड से नेजुको को अपने कब्जे में ले लेता है और तानजीरो उस राक्षस पर हमला कर देता है। पर तभी वो राक्षस उस पर थ्रेड फेंकता है जिसे डॉज करके तानजीरो बच जाता है। और तानजीरो देखता है कि उस राक्षस ने नेजुको को अपनी थ्रेड से हवा में लटकाया होता है और उसका बहुत खून निकल रहा होता है। तब वो राक्षस कहता है, फिक्र मत करो, ये इतने से मरने नहीं वाली। आफ्टर ऑल ये एक राक्षसी है, मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही लटके रहने दूंगा जब तक सुबह नहीं हो जाती, ताकि मैं इसे सिखा सकूं किसी का हुक्म कैसे मानते हैं। ये सुनकर तानजीरो उस राक्षस पर हमला कर देता है, पर वो राक्षस अपनी थ्रेड की हेल्प से तानजीरो को नीचे गिरा देता है और वो राक्षस तानजीरो को पीटने लगता है, जिससे तानजीरो की हालत बहुत खराब हो जाती है। तब वो राक्षस कहता है, हाँ तुम मेरा गला काटोगे तो ये लो काटो। और हम देखते हैं जैसे ही तानजीरो अपनी टूटी हुई तलवार से उसके गले पर हमला करता है तो उसकी तलवार उसके गले पर एक स्क्रैच भी नहीं मार पाती, जिसे देखकर तानजीरो बहुत शौक हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो राक्षस एक लात मारकर तानजीरो को बहुत दूर फेंक देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे थ्रेड ही नहीं काट पाए तो मेरी बॉडी क्या काटोगे। तब तानजीरो सोचता है, ये कितना पावरफुल है, ये पावर है उस राक्षस की जो कि मुजान से क्लोजली रिलेटेड है। और हम देखते हैं नेजुको सो जाती है। तब वो राक्षस सोचता है, इसका ऑरा बाकी राक्षसों से काफी अलग है। और इधर तानजीरो सोचता है कि मुझे अपने इमोशंस पर काबू रखना होगा और मुझे अपनी
सबसे पावरफुल टेक्निक से इस पर हमला करना होगा। और हम देखते हैं तांजीरो उस राक्षस पर हमला कर देता है और इस बार वो उस राक्षस के थ्रेड्स को भी काट देता है और वो सोचता है कि अगर मैं इसके थ्रेड्स को काट सकता हूँ तो शायद मैं इसका गला भी काट सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो राक्षस तांजीरो पर अपनी ब्लड डेमन आर्ट यूज करता है और उसे चारों ओर से थ्रेड से घेर लेता है। तब तांजीरो सोचता है कि मैं इन्हें ऐसे नहीं काट सकता, क्या सच में मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और तांजीरो अपने फादर को याद करता है जो कि कागुरा डांस कर रहे होते हैं और उसकी माँ बताती है हमारी फैमिली आग के साथ काम करती है और हम ये डांस हिनोकामी को प्रेयर्स के साथ ऑफर करते हैं ताकि वो हमें इंजरीज और डिजास्टर से बचाए रखें। अब हम देखते हैं जैसे ही तांजीरो को ये याद आता है उसके अंदर एक अलग ही पावर आ जाती है। उसका ड्रैगन वाटर से फायर बन जाता है और तांजीरो अपने डांस से उन सभी थ्रेड्स को काटते हुए उस राक्षस की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर वो राक्षस बहुत शॉक हो जाता है और तांजीरो से दूर भागने लगता है। और तभी तांजीरो को ओपनिंग थ्रेड दिखती है और तभी हम देखते हैं नेजुको को उसके सपने में उसकी माँ दिखाई देती है जो कि कहती है तुम्हें उठना होगा, तुम्हें अपने भाई को बचाना होगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। और तभी हम देखते हैं नेजुको उठ जाती है और अपने ब्लड डेमन आर्ट से उस राक्षस के सभी थ्रेड्स को जला देती है और यहाँ तांजीरो उस राक्षस के गले पर वार कर देता है। तब तांजीरो कहता है नेजुको और मेरा बॉन्ड कोई नहीं तोड़ सकता। तब तांजीरो की तलवार और नेजुको की आग मिलकर उस राक्षस का गला काट देती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।